हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद कि प्रभु ने आप सबको संभाला और आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और आप सबको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप में आप सभी का वेलकम और स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और पूरा दिन आपका आशीष में रहे। पिछले सारे दिनों में प्रभु ने हमारी रक्षा की है और आज ये सोमवार का दिन दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। कल संडे था और प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया और आज ये सुबह का वक्त दिया है कि हम अपने प्रभु से मिल सकें और इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हुए इस नए सप्ताह में बहुत सारी आशीषों को अपने साथ देख पाएँ। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ हमने 17 अध्याय पढ़ा था और 17 अध्याय के बारे में हम देख रहे थे, लेकिन हमने बीच में इस बात को देखा था निम्रोद के विषय में, अब्राहम के विषय में, कि परमेश्वर ने इनको जीत का जीवन कैसे दिया, क्योंकि बाबुल शहर का जिक्र यहाँ पर था और इस चीज़ को लेकर हमने इस बात को देखा था। आज फिर से मैं 17 अध्याय को रिपीट करूँगा और इस बात को पढ़ेंगे। पहले 5 पद, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय पहले 5 पदों को हम पढ़ेंगे। जो कुछ भी होता रहा, परंपराएं चलती रही, लेकिन प्रभु का वचन इस बात को कहता है। 17 अध्याय का 1 पद, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानी पर बैठी है और जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा में मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल में ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुई थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर यह लिखा था, भेद, बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की वेश्या की और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु की गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, ये जीवन आपने में दिया प्रभु, एक बार फिर से प्रभु नया सप्ताह हमारे जीवन में दिया है। पिछले पूरे सप्ताह पर प्रभु आप हमारे साथ रहे। कल रविवार के दिन पिता परमेश्वर आपने हमें अपने भवन में लेकर आए और अपनी उत्तम आशीष से हमें भरपूर किया, हमारी आत्मा को तृप्त किया प्रभु जी, और नई सामर्थ, नई शक्ति देकर ये नया सप्ताह दिया प्रभु, ताकि कार्य की दृष्टि से इस सप्ताह के पहले दिन, सोमवार के दिन पिता, हम आपकी महिमा कर सके और पूरे सप्ताह भर आपके साथ साथ चलते जाएं और आपकी महिमा का बन सके। हम प्रार्थना करते हमारे उन भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं, इस आवाज़ को सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक को उत्तम आशीष दे प्रभु जी, हर एक के जीवन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। जिन भाई बहनों ने प्रभु जी हमारे साथ मिलकर प्रभु प्रार्थना कराए, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको आशीष दे, जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको चंगाई दे। एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर, शक्ति से भर प्रभु जी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके पूरे मंत्रिमंडल को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे और पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा उनके साथ बनी रही। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्रदेश की खुशहाली के लिए, जो बजट उन्होंने पेश किया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं प्रभु सब बातों के द्वारा केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए, आदर महिमा आपको मिल सके। ये प्रदेश
आगे खुशहाल हो, उन्नति पाए और आपकी महिमा का बन सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी संभाले, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर इस देश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें, ताकि आपकी ओर से मार्गदर्शन मिले और आपकी उपस्थिति में चलते जाए और जो आपकी योजना पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना पछताने से। निम्रोद और अब्राहम के बारे में हम देख रहे थे। ये दोनों एक ही परिवार के थे, नूह के संतानों में से थे, इसलिए इनके सामने भी टकराव था। परंतु जब आप इस 17 अध्याय में आते हैं, प्रकाशित वाक्य के ये अध्याय में इसमें बताया गया है, इस बात को बताया गया 17 अध्याय में, और वो इस बात को कहता है 7 वर्ष के क्लेश के काल में कलीसिया उठा ली जाएगी,
जो कलीसिया आज है और जो विश्वासी लोग हैं उनमें वो उठा ली जाएंगी, कलीसिया उठा ली जाएगी, परंतु फिर भी कलीसिया यहाँ पर रहेंगी, कलीसिया इस पृथ्वी पर रहेंगी। वो कलीसिया है जो विश्वास में आगे बढ़ रही हैं और जो प्रभु के साथ चल रही है, वो उठा ली जाएंगी। यहाँ नामधारी लोग होंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी और कलीसिया मजबूत होगी। संख्या बढ़ेगी, कलीसिया मजबूत होगी। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों एक हो जाएंगी, दोनों एक होंगे। ये आने वाले समय में हो रहा है और अभी भी हो रहा है। पहले बहुत गैप था, लेकिन आज लोग एक साथ मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, एक विश्वास को लेकर चल रहे हैं। ये दोनों डिनोमिनेशंस एक साथ आ जाएंगे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, और बहुत सारी बातें इनमें समानता है। और वो कहता है न केवल चर्च परंतु सारे धर्म एक साथ एक झंडे के नीचे आने वाले हैं। ऐसा होने वाला है, ये ऐसी कोशिश की जा रही है कि सारे धर्मों को एक साथ लेकर एक झंडे के नीचे, उसके नीचे सब इकट्ठे हो जाएं, एक बैनर हो और एक अम्ब्रेला हो, उस अम्ब्रेला के नीचे। ये सारी कोशिशें आज चल रही हैं, आज भी ये प्रयास जारी है। लोग इस बीच के लिए प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय पहले जब कई चीजें हो नहीं सकती थी, लेकिन वो आज हो रही हैं। आज क्या हो रहा है, हर जगह सब तरह के लोग, धर्म के लोग, पुरोहित, जैन धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोग, उनके पुरोहित, मौलवी लोग और ईसाई धर्म के पुरोहित एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और सब एक मंच पर आकर एक गुलदस्ते का नाम ले रहे हैं और इस गुलदस्ते में रहकर सब लोग इस बात को कह रहे हैं और कलीसिया के साथ बैठकर प्रभु भोज ले रहे हैं। ये स्थिति चल रही है और न केवल इतना हो रहा है, यह एकता आंदोलन को बढ़ावा देने का प्रयास है, यूनिटी को बढ़ाने का ये प्रयास किया जा रहा है। इस काल में ये सब बातें होंगी, भ्रष्ट कलीसियाओं को बढ़ाया जाएगा, भ्रष्ट कलीसियाओं को बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो बहुत स्पष्ट दी गई है, तब वह मुझे आत्मा में जंगल में ले गया और मैंने लाल रंग के पशु को, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर थे, जिसके 7 सिर थे, 17 अध्याय का प्रकाशित वाक्य का 3 पद से लेकर उसके 9 पद में ये चीज लिखी गई। रोम शहर 7 पहाड़ों पर बसा हुआ है। रोम शहर जो है, ये आप सर्च कर सकते हैं नेट पर भी, 7 पहाड़ों पर बसा हुआ है। और इस बारे में बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन यहाँ पर 4 पद में लिखा है, यहाँ एक स्त्री बैंजनी लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। इस बात को बताया गया, स्त्री बैठी है। यह प्रमुख व्यक्ति जो हो सकता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो उस समय इस बात को दर्शाया गया है। इस पद्धति की उत्पत्ति निम्रोद की पत्नी ने की थी, जिस निम्रोद के बारे में हमने देखा था और बहुत गहराई से देखा था। लेकिन ये पद्धति जो आज चल रही है, ये निम्रोद के द्वारा हुआ। निम्रोद ने ही मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था और उसकी पत्नी की ओर से था, जिसका अंत उस समय होगा जब रोम में भ्रष्ट कलीसिया बढ़ेगी, जब रोम में कलीसिया जो भ्रष्ट होगी बढ़ती जाएगी। आज बहुत सारे लोग प्रभु के पास आने लगे हैं, हर डिनोमिनेशन से लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, क्योंकि उनमें वचन के प्रति लालसा बढ़ रही है। चाहे वो कैथलिक्स हैं, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हैं, बहुत सारे लोग प्रभु के पास आ रहे हैं और उनके अंदर प्रभु के वचन की लालसा है और सब एक साथ मिल रहे हैं। ये सत्य के खोजी बन रहे हैं। आज लोग सत्य को खोज रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। यह स्थिति यहाँ पर है और इस बात को हम देख रहे हैं कि सत्य की ओर आ रहे हैं। जब रोमन कैथोलिक चर्च
एक बहुत बड़ा समूह निकलकर विश्वास के साथ मिल जाएगा। ये आज स्थिति हो रही प्रियो। आने वाले समय में बहुत सारे विश्वास में आज लोग विश्वास करते हैं और रोमन कैथोलिक चर्च भी आज प्रभु की उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ा कार्य उनके द्वारा भी होता चला जा रहा है। परमेश्वर उनको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद कहता है 17 अध्याय के 16 पद में कहता है वो उसके क्या था, 10 राजाओं को मिलाकर पूरा रोमी साम्राज्य बनेगा। 10 राजाओं को मिलाकर पूरा रोमी साम्राज्य बनेगा। ये 17 अध्याय इस बात को कहता है। 16 पद में, जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। सारे लोग एक साथ होंगे जो रोम को बर्बाद करेंगे, क्योंकि प्रभु उनके मन में यह बात डालेगा। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के लोग बच जाए। वो स्थान जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वो प्रभु की महिमा के लिए बचे। पानी जो बताया गया 17 अध्याय 1 से लेकर 15 पद तक इस बात को कहता है कि भ्रष्ट जो कलीसिया में भाषाओं और जातियों के लोग होंगे। कलीसिया के इतिहास में ये बात बहुत सफाई से बताई जा रही है। इस बात को बताया जा रहा है जिस तरह से कलीसियाओं में विरोध होता जा रहा है, बहुत सारी गलत चीजों का विरोध हो रहा है, उसके लिए बताया गया है वह कैसे कलीसिया में आ गई। बहुत सारी गलत चीजें कलीसिया में आ गई और कलीसिया में फैलती चली गई और न केवल फैलती गई है परंतु प्रभु ने इसके साथ कहा और कलीसिया जो भ्रष्ट होती गई। प्रभु यीशु मसीह ने 700 वर्ष बाद एक व्यक्ति को खड़ा हुआ और उस गलत विचार को लेकर घोर विरोध किया और उसके आंदोलन से कलीसियाओं में भूचाल आ गया था। गलत चीज़ों का विरोध किया गया और कलीसिया में भूचाल आया और कलीसिया में फैली हुई जो गलत चीज़ें थी उनको अलग किया गया और विरोध किया गया। व्यक्ति और कोई नहीं था, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। उन्होंने इन सारी गलत चीज़ों को अलग किया। उनके इस विरोध से कलीसिया में चिंगारी जल गई जो किसी ना किसी रूप से पनप रही है। मार्टिन लूथर के काल में हमने इस आग का रूप धारण कर लिया। मार्टिन लूथर ने इस चीज को देखा। जब गलत काम हो रहा था मार्टिन लूथर सामने आए और सामने आकर उन्होंने इन गलत चीजों का विरोध किया और न केवल विरोध किया परंतु इस बात को देखा कि ये चिंगारी बढ़ती चली गई और आग का रूप धारण कर लिया, जिसका परिणाम ये हुआ एक बड़ा समुदाय प्रोटेस्टेंट के रूप में कैथोलिक कलीसिया से अलग हुए। ये उस जमाने में मार्टिन लूथर के द्वारा हुआ। कलीसिया के विश्वासियों को शहीद कराने का काम सबसे ज़्यादा किया। इसी रूप में होता गया जो सच्चाई को जान रहे हैं, जिससे भी इसका विरोध किया गया। जिसने विरोध किया परमेश्वर का हाथ उनके साथ रहा और इतिहास इस बात के साक्षी है। इसलिए प्रभु हमें चाहता है कि आज हम यहीं रुकेंगे ताकि परमेश्वर के इस वचन को लेकर हम और अधिक आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।